विश्वास करते हो तो सचमुच वो वर्ड आपके जीवन में, वो वचन आपके जीवन में बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में आना चाहता हूँ और आपका वचन मेरे कान में, मेरे हृदय में, मेरे मन में आज अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा काम करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। जो भी चिंताएं हैं, जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दुख है जो आप झेल रहे हैं, जो आपके जीवन में है, मैं सच कह रहा हूं, जब ये वचन आपके जीवन में जाएगा, आपके उस कमजोरियों को निकालेगा जो अपने जीवन में, अपने मन में आपने ये सोच कर रखा है कि ये कैसी परिस्थिति बदलेगी। हो सकता है किसी के शब्द के द्वारा, किसी के वर्ड के द्वारा आप डाउन हो गए होंगे, है ना, आपका विश्वास थोड़ा डाउन हो गया होगा, आपका जो लेवल है, विश्वास का लेवल, अब तो ये बदलने वाला नहीं, अब तो ये होने वाला नहीं। लेकिन मैं कहता हूं परमेश्वर ने क्या कहा, भजन संहिता 36 और उसके 5 में लिखा कि अपने मार्ग की चिंता उस परमेश्वर यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, उस पर विश्वास रख, वह पूरा करेगा। हालेलुया। तो आप अगर विश्वास करते उसके वचन के ऊपर, तो मैं सचमुच विश्वास करके कहता हूं आपसे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको सामर्थ्य भी देगा, आपको बल भी देगा, आपको ताकत भी देगा और परमेश्वर की उपस्थिति में आप अद्भुत रीति से बढ़ते जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कण कण कर कर, बूंद बूंद कर कर तुम मसीह में बदलते जाओगे और तुम मसीह के कार्यों को अपने लाइफ में होते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जो उसका वचन है वो उत्तम वर्ड है आपके लिए यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते। तो हम तैयार हैं, हम तैयार हैं परमेश्वर के शब्द को सुनने के लिए। अपने हाथों को एक बार उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आइए हम उसके वचन में चले यीशु के नाम में। थैंक यू। आइए हम उसके वचन में, उसके शब्द में चले। थैंक यू। बाइबल कहती है वचन जो है, वचन बोलिए, वचन बोलिए, वचन। और वचन क्या कहता है? वचन कहता है वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। तो जब भी आप वचन को सुनते हो तो आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर की आवाज मेरे कानों में आ रही है, मेरे हृदय में आ रही है, मेरे मन में आ रही है। हालेलुया। ये जो आपके पास जो किताबें हैं, जो बाइबल है, वो शास्त्र है। ये ऐसा वैसा शास्त्र नहीं है। जब इसे पढ़ते हैं परमेश्वर आपसे बातें करता है, परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर वो काम करना स्टार्ट करती है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है? दवा देता है, गोली देता है ना, सिरप देता है, इंजेक्शन देता है और वो क्या होता है? वो धीरे धीरे उसमें काम करना स्टार्ट करता है। बोलिए, काम करना स्टार्ट करता है ना। वो जैसे डॉक्टर का जो दवा है वो उसमें फील होता है आपके बॉडी के अंदर, जब जाकर वो ऑब्जर्व करता है तो वो धीरे धीरे वो काम करना स्टार्ट होता है और आप देखते हैं कि आपके जीवन से थोड़ा सा दर्द आराम हो गया, बुखार चला गया, सर्दी चली गई, है ना, राहत मिलती है। पूरे रीति से चंगाई नहीं मिलती, थोड़ी सी राहत मिल जाती है। ओके, सो इसी रीति से हमें यह समझना है कि जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वर्ड है, जो परमेश्वर का कलाम है, वो दवा से भी बढ़कर है, उसके सामर्थ्य से भी बढ़कर है, उसके पावर से भी बढ़कर है, उसके अभिषेक से भी बढ़कर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं ना? ये जो दुनियावी काम करता है ना, वो दुनियावी चीजों से भी उसका जो वचन है वो उत्तम है, उसका वचन पावरफुल है। इसलिए प्रभु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरा कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। राइट। हालेलुया। यू आर विथ मी। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा कहा हुआ वचन नहीं टलेगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जो उसने आपसे वायदा किया है वचन के अनुसार, वो सब परमेश्वर करेगा।
आप जब तक उस डॉक्टर का दवा लेते नहीं हो, जब तक आप उसके अंदर लेते नहीं, उसे खाते नहीं, क्या आप डॉक्टर को बोल सकते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने दवा तो नहीं ली लेकिन अच्छा हो जाना चाहिए? ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ना। हम डॉक्टर को कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा काम करो जो बिना दवा, बिना इंजेक्शन, बिना पानी चढ़ाए, बिना कुछ किए हुए मैं अच्छा हो जाऊं। डॉक्टर क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? इसका इलाज मेरे पास नहीं है। ऐसा इलाज कहीं नहीं होता बिना डॉक्टर का, बिना दवा का। डॉक्टर बोल ही नहीं सकता कि बिना दवा खाए तुम्हारी बीमारी चली जाएगी। ऊपर से उल्टा वो डांटेगा। तुम्हें पता है कि डॉक्टर के पास आए हो तो दवा मिलेगी, इंजेक्शन मिलेगा, खाना पड़ेगा। नहीं खाओगे तो कैसे अच्छा होगा? कमजोरियां है तो बोतल चरानी पड़ेगी, है ना? कमजोरियां है तो बोतल चरानी पड़ेगी। बीमार हो तो दवा खानी पड़ेगी। तो आज तक हम सब यही करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब मसीह में आते हैं तो पता है हमारा जीवन आलसी से भर जाता है। हम यही चीज करते हुए ऑलरेडी आ रहे हैं। डॉक्टर एक बात का सुनना, 3 टाइम बोला तो 3 टाइम खाना पड़ेगा, 2 टाइम बोला तो 2 टाइम खाना पड़ेगा। पानी का बोतल बोला है चढ़ाने के लिए, वो चढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं चढ़ाएंगे तो वो लंबा टाइम लेगा। बोला आपने तो चढ़ाया नहीं, फिर आप उसे बोल नहीं सकते। इसीलिए मेरे भाई, मेरे बहन, जब आप प्रभु में आते हैं, आपके लिए कितना कोई दुआ क्यों ना करे, करना भी चाहिए। हर पास्टर, हर प्रोफेट, हर अपोस्टल, चर्च में जितने लोग आते हैं उन सभी के लिए प्रार्थना की जाती है, उन सभी के लिए प्रेयर की जाती है। लेकिन पता है एक टाइम है आपके लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए भी रखा है। कौन सा? प्रभु ने क्या सिखाया कि तू जा, कोठरिया बंद कर और पिता से प्रार्थना कर, एकांत में होकर प्रार्थना कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को कि तुम थोड़ा सा भी मेरे साथ जाग नहीं सके। मैं क्या कह रहा हूं, सुन रहे हैं आप? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा टाइम भी मेरे साथ जाग नहीं सके तो वह और आइए आपके लिए है कि परमेश्वर ने ये वर्ड को, ये वचन को दिया है आपके लिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्यों कहा प्रार्थना करने के लिए? हेलो, क्यों कहा प्रभु ने चेले को कि तू प्रार्थना कर? चाहते तो कहते ना, अरे आई एम गॉड, मैं तो ऑलरेडी तेरे पाप को छुड़ाने के लिए आ चुका हूं, तेरे गुनाहों को छुड़ाने के लिए मैं तेरे लिए सब कुछ दुआ। आज भी बाइबल कहती कि प्रभु आज पिता के पास मध्यस्थता कर रहा है। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। वो प्रार्थना ऑलरेडी कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रार्थना करने में ढीला करें। हमारा पास्टर अगर प्रेयर कर रहा है, हमारे लोगों ने हमें बोल दिया है तो हमें प्रेयर नहीं करनी है। हमें प्रेयर करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी। जो हम अदर चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं, गप्पे लड़ाने में, मोबाइलों में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, इधर उधर बातें करने में, वही टाइम अगर आप निकाल कर अगर परमेश्वर के वचन के ऊपर आप देते हैं, परमेश्वर के शब्द के ऊपर देते हैं, तो उसकी सामर्थ्य आपके अंदर काम करना स्टार्ट करेगी। जैसे एक डॉक्टर दवा देता है और आपके अंदर से वो बुखारे, वो दर्द धीरे 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 निकलना चालू कर देता है। मैं कहता हूं परमेश्वर का वचन उस डॉक्टर के दवा से भी कई हजारों गुना प्रभावशाली है। यीशु मसीह के नाम में आपके लिए हालेलुया।
जब आप इस टैबलेट को, जो वचन है, इस दवा को जब आप अपने अंदर इंप्रूव करेंगे, जब इसे आप लेना स्टार्ट करेंगे, आपकी परिस्थितियां बदलती जाएगी। हालेलुया। आपकी हालातें बदलती जाएगी, आपका विश्वास बदलता जाएगा, आपका कार्य बदलता जाएगा, आपका जीवन बदलता जाएगा, आपका सोच, आपका विचार बदलता जाएगा। यह वचन बहुत प्रभावशाली है आपके लिए। यह वचन की सामर्थ्य को ऐसे हल्के में ना ले मेरे प्रियो। हालेलुया। यह वचन बहुत पावरफुल है। जो इसे चखा नहीं उसे नहीं पता, लेकिन जो इसे चखा है उसे पता है कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो सामर्थ का वर्ड, वो मेरे लिए कितना प्रभावशाली है, कितना पावरफुल काम कर सकता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, दूसरा तीमुथियुस 1 और उसके 7 में लिखा, जब हम, बाइबल कहती परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर ने मुझे भय का नहीं, डर का नहीं। अगर कोई मुझे बोले कि तुम्हारे जीवन में तो ऐसा हो जाएगा, तुम तो ऐसा करो, तुम तो ऐसा, कुछ नहीं होगा। अगर किसी ने बोला है, प्रभु ने क्या सिखाया हमें, मैं यीशु मसीह के नाम से ये सारी बीमारियों को, सारी चिंताओं को कैंसल करता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग तो घबरा जाते पहले, हालेलुया, घबरा जाते। ये है, घबराना नहीं। जब ये वचन को पढ़ोगे, जब प्रार्थनाओं में चलोगे, इसकी सामर्थ्य मेरे भाई, मेरे बहन, आपके अंदर वो काम करना स्टार्ट करेगी। जो लोग आपको बोलते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कई विश्वासियों में, कई लोगों में, कई पास्टर्स, कई लोग ऐसे कहते हैं ये तो तेरे जीवन में हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप परमेश्वर के संतान हो। हालेलुया। अगर परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलने वाले हो, आप अधिकार लोगे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करना स्टार्ट करेगा। हालेलुया। उसने आपको डर का, भय का आत्मा नहीं दिया है, वो प्रेम और संयम का और सामर्थ का आत्मा दिया है। यीशु के नाम में रिसीव करो कि उसने मुझे सामर्थ का आत्मा दिया है यीशु के नाम में। हालेलुया। वो प्रेम का आत्मा दिया है, वो संयम करने का आत्मा दिया है। हालेलुया। मैं किसी चीज से न डरूंगा, मैं किसी चीज से न घबराऊंगा। हालेलुया। किसी कहने से न डरूंगा यीशु के नाम में, क्योंकि ये यीशु मेरा चरवाहा है। हालेलुया। मुझे कुछ कमी और घटी ना होगी, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी ना होगी, घटी ना होगी। आमीन, हालेलुया। वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है। चौथा वचन जब आप पढ़ेंगे, बाइबल कहती है वो अंधकार में, जब व्यक्ति अंधकार में, जब बीमारियों में चलता है, बाइबल कहती है कि तू मेरे साथ साथ रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए उन सारी चीजों को कैंसल करना है। लूका की पुस्तक 10:19 में क्या लिखा है? आपने इस अधिकार को भूल जाते हो। प्रेज द लॉर्ड। पतरस की पत्री क्या कहती है? कि तुम याजक हो। हालेलुया। तुम प्रधान, तुम याजक हो परमेश्वर। आमीन। आप याजक है। कमजोर मत करो अपने आप को। घोषणा करो, कैंसल करो अपने जीवन से उन बीमारियों को। आपके जीवन में शैतान कब बीमारियां, कब ये हालात बिगाड़ लेकर आता है पता है? जब आप अपने लाइफ में घोषणा नहीं करते हो, जब आप प्रार्थनाएं नहीं करते हो, जब अधिकार नहीं लेते हो। लूका 10:19 में क्या लिखा? परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू के कुचलने का तुम्हें अधिकार दिया, उसे हराने का अधिकार दिया, शैतान की सारी सामर्थ्य पर तुम्हें अधिकार दिया है। तुम्हें कोई चीज से हानि नहीं होगी। बोलिए, मुझे कोई चीज से हानि नहीं होगी। हालेलुया। बोलिए, मुझे किसी वस्तु से, किसी चीजों से हानि ना होगी यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक पास्टर थे और वो, उनके जीवन में एक स्वप्न आया
स्वप्न उन्होंने देखा कि मुझे कैंसर है और मुझे कैंसर हो गया है। पता है उन्होंने क्या किया? स्वप्न को अपने जीवन में एक्सेप्ट किया। हाँ, मुझे कैंसर, मतलब ये प्रभु की इच्छा है शायद। और कुछ दिन के बाद वो क्या हो गया? डेथ कर गया। ये प्रभु की ओर से कैंसर ने, कितने लोग जो स्वप्न देखते हैं, अगर स्वप्न में कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसा चीजों को आपने देखा है जो आपने जीवन में हानि को देखा, उस स्वप्न में आपको सुबह में उठकर, पहले फोन नहीं, पहले रिश्तेदार नहीं, कभी कोई बात नहीं, पहले उठकर उन स्वप्न को आप क्या करते हो पता है? जो आशीष का स्वप्न होता है, जो ऐसे स्वप्न होता है, आप पहले रिश्तेदारों में फैलाते हो, अपने आजू बाजू में फैलाते हो, अपने फ्रेंड में फैलाते हो, अपने घर में फैला देते हो। ऐसा मैंने स्वप्न देखा। अरे नहीं, जो आशीष का स्वप्न है, परमेश्वर के सामने जाओ कि प्रभु ये स्वप्न कैसा, मेरे लिए कैसा है। अगर कोई सपने में कोई ऐसा आप देखते हैं कि सर्प को देखते हैं, सर्प काट लिया, आपने मृत्यु को देखा है, आप घोषणा करो यीशु के नाम से कि मृत्यु मेरे जीवन का अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है। ये मेरे जीवन में नहीं काम करेगा। आज से मैं कैंसल करता हूं यीशु के नाम। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से कैंसल करता हूं, उसे मैं फायर करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसे कैंसल करना, पता है ये काम किसके जीवन में होता है? ये काम उसी के जीवन में होता है जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उत्तम नहीं समझते। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भविष्यवाणी, ये सब, ये प्रार्थना, ये चंगाई, ये सब होती रहेगी, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का कलाम है, अगर आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में पहले उसे उत्तम रखा है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, उन चीजों को आने से परमेश्वर पहले कैंसल कर चुका होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो आपके ऊपर अटैक करने वाले लोग हैं, जो आपके घरों को तोड़ने वाले लोग हैं, जो आपके घर में वो परेशानी, वो चिंताएं, वो तकलीफ देने वाले लोग हैं, वो वचन जो आपने अंदर बीज बो कर रखा है, पता है वो आग से भरे हुए हो, आप वो सामर्थ से भरे हुए हो, वो पावर से भरे हुए हो, और आग के पास कोई भी दुष्ट का काम नहीं हो सकता। जो आग आपके अंदर काम करता है, आपके अंदर काम करता है मेरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको घोषणाएं करनी है, आपको कैंसल करनी है कि परमेश्वर ने मुझे डर का नहीं। बहुत लोग डर जाते, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। मैं भी पहले बहुत ऐसे सपनों को देखता था, बहुत अलग अलग सर्प को देखता था, बहुत ऐसे अलग अलग सपनों को, लेकिन कैंसल करना उसे बहुत जरूरी है अपने लाइफ में। उसे कैंसल करना अपने लाइफ से, अधिकार लेना और कहना कि ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है यीशु के नाम में। हालेलुया। ये बीमारी, ये प्रॉब्लम, ये समस्या, ये मेरे लाइफ का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यीशु ने मुझे अधिकार दिया है। हालेलुया। उसने आपको याजक कह के पुकारा है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप प्रभु के क्या हो? याजक हो। हालेलुया। आपको घोषणा करना है, उस वचन की सामर्थ्य को अपने जीवन में इंप्रूव करना है, उसको पावर के साथ उसे ग्रहण करना है। हालेलुया। ये वचन क्या सिखाता है हमें? ये वचन हमें सिखाता है कि निर्भय होकर बिना डर के साथ उसकी सामर्थ्य में चलते रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बिना डर कर उसके सामर्थ्य में चलते रहना, ये वचन हमें यह सिखाता है। जो प्रतिदिन आप जीवन जीते हो कि मेरी हालात कैसी होगी, मेरा जीवन कैसा होगा, मेरा ऐसा, ये कुछ नहीं होगा जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले, उसके वचन की सामर्थ्य में बढ़ने वाले हो। आप कब घबराओगे पता है? जब आपके अंदर वचन नहीं होगा, जब आपके अंदर प्रार्थनाएं नहीं होगी, जब आप परमेश्वर के घुटनों पर आकर उसका धन्यवाद करने वाले नहीं होंगे, जब आप चर्चेज में नहीं होंगे, जब आप संगति में नहीं होने वाले होंगे,
आप अपने जीवन में वचन से ज्यादा अपने काम को उत्तम समझते हो, अपने फैमिली को ज्यादा उत्तम। वो सब कुछ परमेश्वर ने कह कर रखा है, तेरे लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे जीवन में जो होना चाहिए, आपके जीवन में जो होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि पहला नंबर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देना, परमेश्वर को पहला स्थान देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप हमारे साथ परमेश्वर के जो उसने हमारे जीवन में किया है, क्या उसे हम पहला स्थान देने के लिए तैयार है कि हाँ परमेश्वर, तू मेरे लाइफ में तेरा पहला स्थान है, पहला स्थान है परमेश्वर। आज अंगीकार करो परमेश्वर कि मेरे जीवन में तेरा पहला स्थान है, मेरे जीवन में पहला स्थान है, मेरे लाइफ में पहला स्थान है। तू सारी चंगाइयों को देगा, तू सारी आनंद को देगा, तू सारी शांति तू मेरे जीवन में उड़ेल देगा। ये परमेश्वर का कार्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो करने वाला हमारा महान परमेश्वर। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है यहाँ पर आगे जब आप पढ़ते हैं इफिसियों 6 और उसके 10 में बहुत सुंदर सा कलाम यहाँ पर लिखा गया। इफिसियों की पत्री 6 और उसके 10 में हम पढ़ेंगे। हाँ, इफिसियों की 6 निकालेंगे अगर आपको मिला तो। हाँ, इफिसियों 6 और उसके 10 में क्या लिखा? इफिसियों 6 और उसके 10 में लिखा, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बोलिए बलवंत बनूंगा, बोलिए मैं बलवंत बनूंगा, बोलिए अपने हाथों को उठाकर मैं बलवंत बनूंगा। शर्मा क्यों रहे? बोलो ना, मैं बलवंत बनूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बलवंत बनूंगा। हालेलुया। जब आप बलवंत हो जाओगे, आपके अंदर डर काम करेगी, कोई चिंताएं काम करेगी। हाँ, अगर कोई भी चिंताएं, कह देना चिंताओं से, तू चिंता मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। जो व्यक्ति चिंता आपको देता है उसे कहना आपकी चिंता आपको मुबारक, कि मुझे नहीं चाहिए चिंता। समझ रहे ना? जब प्रभु में आते हो ना, बहुत सारी चिंताएं आने लगती है, बाहर का, घर का, सब कुछ का, नौकरी का, बिजनेस का, धंधे का, सब कुछ का चिंताएं आने लगती है। ये चिंता नहीं लेना है। इसलिए फिलिप्पी की पत्री हमें सिखाती है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे डाल, प्रार्थना और निवेदन के द्वारा उसे के। हालेलुया। अपनी चिंताओं को दूर करना। जो प्रॉब्लम है उसे लेकर हम हर समय उसे सोचते रहते हैं, ये प्रॉब्लम कब, ये प्रॉब्लम आपका है ही नहीं। अगर आप परमेश्वर के संतान हो, आप प्रभु के बेटे और बेटी हो, ये प्रॉब्लम आपका है ही नहीं। बोलिए ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। बोलिए मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घराने का ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चों में ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ये किसका प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम मेरे यीशु मसीह का है। जो आपका प्रॉब्लम है वो मेरे यीशु का भी प्रॉब्लम है। हालेलुया। आपके ऊपर वो प्रॉब्लम नहीं आने देगा। हालेलुया। जो आपके जीवन में वचन है, उस वचन को उत्तम समझना है। इसलिए बाइबल कहती है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत बनना। बोलिए बलवंत बनना। बलवंत, ऐसे हाथ बांध कर बोलो, बलवंत बनना है मुझे। यस, वो डरने वाला नहीं, वो घबराने वाला नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यहूदा का बब्बर शेर आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप क्या हो प्रभु में? एक बलवंत व्यक्ति हो, बलवंत बेटे और बेटी हो। परमेश्वर का बेटा बेटी कभी डरता नहीं, कभी घबराता नहीं। वो क्या रहता है? वो बलवंत रहता है, वो पावरफुल रहता है, वो ताकतवर रहता है। ताकतवर मतलब शरीर से नहीं, आत्मा से ताकतवर रहता है। हालेलुया। आपको कैसे ताकतवर बनना है? शरीर वाला ताकतवर बनना है, हाँ, कि आत्मा वाला ताकतवर बनना है? कि आत्मा में बलवंत बनना है या शरीर में बलवंत बनना है? हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में कमजोरियां हैं, कहो कमजोरी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, चलो आउट हो जाओ मेरे जीवन से।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं कह रहा हूं आपसे, ये कमजोरियां आपके जीवन का हिस्सा नहीं, ये थोड़े समय के लिए है, फिर वो चला जाएगा, वो धुएं के समान उखड़ेगा यीशु मसीह के नाम। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है कि उसकी शक्ति और प्रभाव में बलवंत बनो। जैसे हमारे यीशु मसीह के अंदर शक्ति थी, वो पावर था, क्या? हमारे दुख को उसने क्रूस पर सह लिया, हमारे बीमारियों को उन्होंने क्रूस पर सह लिया। हालेलुया। उनके हाथों में कीले ठोके गए, पैरों में कीले ठोके गए, वो सह लिया। किस लिए? उन्हें कोड़े मारे। क्यों घबराते हो कि मेरे जीवन में है, ये नहीं है, ऐसा होने वाला है, अब कैसा होगा? अरे कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। यस, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहा है। आपको नहीं लगता कि मेरे जीवन में है या नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहा है। उसे काम करने दो। आप बोलो मत कि ये कब होगा, ये कैसे होगा। कई लोगों का जब फोन आता है, एक भाई छत्तीसगढ़ से, वो भाई जब भी फोन करते, जॉब के लिए प्रार्थना कराते, तो लास्ट में उनका क्या होता है पता है? उनका विश्वास कैसा है? वो यही बोलते, क्या ये हो जाएगा? अरे प्रार्थना करने के बाद भी डाउट करते, क्या हो जाएगा? जब आप लास्ट में आमीन बोलते हो, इसका मतलब हो गया है। आप विश्वास ही नहीं करते हो, इसलिए पूछते, हो जाएगा, हो जाएगा। अरे कितने टाइम प्रेयर कर कर आप अपने आप को तैयार करते हो, अपने आप को कहते हो, सेटिस्फाइड करते हो, हाँ मैंने ये कर दिया है और वो हो जाएगा। अरे प्रभु के ऊपर विश्वास तो करो, परमेश्वर ने कहा है वो हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो आप? प्रभु ने क्या कहा है? तुम पृथ्वी के नहीं, तुम स्वर्ग के हो। क्यों चिंता करते हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम पृथ्वी के नहीं है, हम स्वर्ग के। बोलिए हम स्वर्ग के, बोलिए हम स्वर्ग के। कई लोगों को विश्वास ही नहीं होता। विश्वास करना। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि तू डरना नहीं, तू भय नहीं खाना, उसकी शक्ति में, उसके पावर में बढ़ते जाना, बलवंत होते जाना। हालेलुया। बनना, बलवंत बनना। बलवंत क्या बनना? बलवंत। बलवंत किसी का नाम है? बलवंत। हाँ, ओह प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे बीच में एक बलवंत भाई बैठे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बलवंत के द्वारा एक परमेश्वर ने वर्ड भी दे दिया प्रोफेसी का, बलवंत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया। बोले बलवंत बनना, बलवंत, बलवंत बनना। आमीन, हालेलुया। आमीन का नाम राजा से जानते थे, हमें नहीं पता था राजा, लेकिन बलवंत परमेश्वर ने बताया। आमीन, हालेलुया। बलवंत बनना, बोलो बलवंत बनना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको बलवंत बनाएगा, आपको पावरफुल बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा। परमेश्वर वो हमारा ऐसा परमेश्वर है। आमीन। आप कमी को और घटी को महसूस नहीं करो। आप अगर सही शिक्षा के ऊपर भटकोगे नहीं, आप आनंद करोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप कमजोर भी हो ना एक टाइम के लिए, ये कमजोरी थोड़े दिनों के लिए है, कमजोरी पर आप हंसोगे। हालेलुया। ये कमजोरी तो तेरे समय के लिए है। मेरे परमेश्वर की सामर्थ मुझ में काम करती है। हालेलुया। तेरा काम ऑल टाइम के लिए नहीं, मेरा परमेश्वर का काम मेरे हमेशा मेरे जीवन के लिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसकी शक्ति के प्रभाव में बढ़ते जाना। प्रभाव अपने लाइफ में बढ़ाओ, अपने लाइफ में वो प्रभाव को डालो कि परमेश्वर मेरे जीवन में वो प्रभाव लेकर आएगा और मुझे ताकतवर, मुझे बलवंत बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इससे ये वचन हमें क्या सिखाता है? ये वचन हमारी शक्ति जो प्रभु से आती है, बोलिए कोई तो बोलो कि जो प्रभु से मुझे शक्ति आती है। हालेलुया। जो शक्ति प्रभु से आती है, किससे आती है? प्रभु से आती है। आपकी योग्यता से शक्ति नहीं आती है, आपकी मेहनत से शक्ति नहीं आती है। अगर आपने मेहनत कर कर ताकतवर बन भी गया तो एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, एक एग्जाम्पल बताता हूं। अभी थोड़ी समय के पहले आपने देखा था, थोड़ा समय पहले, ये एक सप्ताह पहले की
हरियाणा की बात है, हरियाणा। एक बॉडी बिल्डर जो उन्हें हार्ट अटैक आया और वो मर गए। आपने देखा? न्यूज देखना आप, अभी की बात है। वो शायद हरियाणा या कहीं से हैं, वो मैं उतना कंफर्म नहीं हूं, लेकिन क्या किया पर वो उन्होंने बॉडी को बढ़ाने के लिए कितना ताकत लगाया, इंजेक्शन लगाया, प्रोटीन खाया, ताकत वाला चीज खाया, जिम किया, सब कुछ कर लिया उसने। अभी उसके बच्चे 12 साल 15 साल इतने उम्र के हैं। उनकी मम्मी, उनकी पत्नी रोड पर दौड़ रही है, कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को। कैसे पता है बॉडी काम आया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बॉडी काम आया? नहीं आया। उनकी निजी ताकत उनके अंदर काम नहीं किया। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में इंप्रूव करोगे, उसके वचन को अपने जीवन में रखोगे, मैं कहना चाहता हूं उसमें बलवंत होते जाओगे, उसमें ताकतवर होते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। वो अपनी सामर्थ आप में अंदर वो डालेगा। हालेलुया। वो सहने की बात हो या परमेश्वर में आगे बढ़ने की बात हो, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। इसलिए जब भी आप परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य में बढ़ते हो, आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर आपके जीवन से उस परिस्थितियों को दूर करता है। फिलिपी 4 और उसका 13, फिलिपी 4 और उसका 13 में लिखा, बाइबल कहती है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सामर्थ कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? क्या मनुष्य दे सकता है आपको सामर्थ? पता है यहां पर वर्ड क्या लिखा गया है? जो मुझे सामर्थ देता है। ताकत की बात नहीं कहा। ताकत लोग अपनी इच्छा के द्वारा उसे बनाते, उसे बिल्ड करते, उसे इंप्रूव करते अपनी लाइफ में। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये ताकत की बात नहीं है। परमेश्वर ने क्या दिया आपको? सामर्थ। सामर्थ बोलिए कोई तो, सामर्थ। हालेलुया। सामर्थ। आमीन। हालेलुया। सामर्थ। वो सामर्थ देता है आपको। और जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये सामर्थ देने वाला का नाम क्या है? ये सामर्थ देने वाले का नाम यीशुआ मसीहा है। हालेलुया। प्रेज। क्यों घबराते हो? आपको कौन डरा रहा है, कौन धमका रहा है, कौन क्या कर रहा है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कई बार जो आपके अंदर शैतान डर लाना चाहता है, आपके अंदर वो चीजें उत्पन्न करना चाहता है, पता है कई बार वहां पे लोग आपका विरोध करते, आपके विपक्ष में खड़े हो जाते, आपको अलग अलग बातें कहते हैं। पता है कई बार परमेश्वर चाहता है कि उस जगह से तू निकल जा, क्योंकि तू वहां रहेगा तो तुम मेरी महिमा अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, तो मेरे नामों को अच्छे तरीके से ऊंचा नहीं उठा पाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। याकूब का जो पुत्र यूसुफ बचपन में ही वो सताव इतनी भाइयों के उसे किसी दूसरे ने उसे अपनों ने उसे इतना सताया, उसके भाइयों ने उसे सताया, उसके भाइयों ने उसे बीच दिया। बताओ, जो परमेश्वर ने वादा किया था याकूब से कि तू मेरा इज़राइल, और उसका नाम बदलकर इज़राइल रखा था, उसके बच्चे के जीवन में वो जो तकलीफें आई, वो जो प्रॉब्लमें आई, तो पता है परमेश्वर उसे निकालकर कहां से कहां लेकर चला गया? ध्यान से सुनिए। उसे अपने घर से, अपने पिता से उसे दूर कर दिया, अपने भाइयों से उसे दूर कर दिया,
उसे लेकर कहा गया, मिस्र लेकर गया। हाँ, हालेलुया। इज़राइल से उसे मिस्र लेकर गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना 13-14 साल के बाद यूसुफ के जीवन में, याकूब के जीवन में कुछ और करनी थी। हालेलुया। इसलिए उसको अपनों ने उसे सताया, लोगों ने उसे बेच दिया, लोगों ने उसके ऊपर गलत इल्जाम के द्वारा उसे जेल में डाले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं आपसे? बड़े ध्यान से सुनना। हालेलुया। परमेश्वर की योजना यूसुफ के जीवन में कुछ और थी। यूसुफ ये सोचकर नहीं रोया कि मेरा भाई सता रहा है, मेरे भाई मुझे ऐसे ऐसे गड्ढे में डाल रहे हैं, मुझे बेच दिया, उन लोगों ने मुझे ऐसा कर दिया, मुझे गलत जगह पर डाल दिया। हालेलुया। वो अंदर से चिंतित तो था, लेकिन उसे विश्वास था उस महान परमेश्वर पर, उसे विश्वास था उसके पिता के परमेश्वर पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको विश्वास है उस महान परमेश्वर पर कि जो मेरे लिए करने वाला है वो उत्तम करने वाला है? क्या आपको विश्वास है कि जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो योजना देने वाला है वो उत्तम योजना मेरे लाइफ में करने वाला है, यीशु मसीह के नाम में? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप जाओ, अगर आपकी सताव है, आपके जीवन में वो तकलीफें, प्रॉब्लम है, पता है आप जो डर कर परमेश्वर की महिमा जो डर कर पा रहे हो, परमेश्वर चाहता है कि वहां से मेरे बच्चे निकल, मैं तुम्हें उत्तम स्थान दूंगा और तुम फ्री होकर तुम मेरी महिमा कर पाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये वर्ड, ये प्रोफेसी वर्ड आपके लिए कि आपको सोचना है कि परमेश्वर की महिमा खुलकर करना या डर कर छुप कर करना है। परमेश्वर अपनी महिमा वो अच्छे से लेना चाहता है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको उस जगह से दूर करेगा। यूसुफ को परमेश्वर ने दूर किया, अब्राहम को परमेश्वर ने वहां से दूर किया अपने घराने से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना कुछ और थी लोगों की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने आपको डर का नहीं, भय का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है। और इसलिए बाइबल कहती है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलिए, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। बोलिए, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। किसी की एक की तो आवाज आए वहां से कि मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। किसी एक बोलो कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर सभी बोलना चाहते तो बोलो कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। यस 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 यस, बोलो बोलो बोलो, मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलो, मैं जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलो, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। प्रभु का वचन, यह वचन हमें यह सिखाती कि मसीह पर विश्वास करते हैं तो किसी भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, वो आपको वहां से निकास करेगा, आपको बाहर करेगा और उसका सामना करने के लिए आपको तैयार करेगा। हालेलुया। आप डर कर घर पर बैठने वाले नहीं, आप अधिकारी हो, आप याजक हो, आप अधिकारी हो, आप घोषणा करने वाले हो। आप जब बोलोगे परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी, शैतान हिलेगा, उसकी नींव हिलेगी, बीमारियां हिलेगी, चिंताएं हिलेगी, उसकी नींव आपके जीवन से हिलकर दूर हटेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए, उसका वचन आज मुझे सामर्थ दे रहा है। बोलिए, उसका वचन मुझे सामर्थ दे रहा है। उसका वचन मेरे जीवन को पावर से भर रहा है। उसका वचन मेरे जीवन में अद्भुत रीति से वो काम कर रहा है। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। पता है ये सामर्थ, ये भय कैसे जाएगी, ये काम कैसे करेगा? थोड़ा सा पुराना करार में जाएंगे, जकरिया की पुस्तक, परमेश्वर ने कैसे बात किया थोड़ा सा दिखेंगे। 4 और उसका 6। हाँ, यही वचन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा कि जो मुझे बल देता है वो, ये ऐसे नहीं, वो आत्मा के द्वारा, न बल से न
हालेलुया। ये जो वचन है ये हमें यही दर्शाता है कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे अपने बल से नहीं, हम अपनी ताकत लगाते, हम अपनी इफेक्ट लगाते, हम अपनी बोली लगाते। अगर ऐसे नहीं जीते तो हम बोली के जो द्वारा जीत जाए, बोलने के द्वारा हम अपनी बातों को ऊपर कर ले, नहीं, कुछ नहीं होने वाला। बाइबल कहती है कि तुम बल से नहीं जीत सकते, तुम शक्ति से नहीं जीत सकते, तुम ताकत, अपनी ताकत लगाकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा है उसके द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहां पर लिखा कि जो परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है वो हमारी बल से नहीं आया है। परमेश्वर की सामर्थ्य, पता है, परमेश्वर की सामर्थ्य उसकी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर काम किया है। तो ये आत्मा को तैयार करना कितना जरूरी है कि ये विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में वो जो आत्मा है वो इंप्रूव, वो आगे बढ़ने की जरूरत है, वो आत्माओं के द्वारा। हालेलुया। कई लोग आत्मा के द्वारा नहीं चलते, कई लोग वचन कहता है उसके द्वारा नहीं चलते। हम अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषा, अपनी ताकत, अपनी बल लगाना चाहते हैं। बल लगाने वाला, ताकत लगाने वाला गिरा, आपने देखा ना, बल लगाने वाला, ताकत लगाने वाला गिर गया। दाऊद गिरा लेकिन परमेश्वर ने उसे संभाला। हाँ, साउल गिरा लेकिन परमेश्वर में फिर से वो तैयार हुआ। हाँ, सिमसोन, ताकत का उसके अंदर इतनी पावर, इतनी ताकत थी कि हजारों को एक बार में खत्म कर सकता था, लेकिन क्या हुआ, वो आत्मा की नहीं सुना, परमेश्वर की बातों को नहीं सुना। उसने क्या किया, शरीर की अभिलाषाओं पे काम किया, और क्या हुआ, वो पाप में गिरा, और उसको गिरने के बाद लोगों ने उसे पकड़कर उसे मार डाला, वो मर गया। क्यों पता है? क्योंकि जो परमेश्वर की आत्मा थी उसके द्वारा वो नहीं चला, वो वचन के द्वारा नहीं चला जो परमेश्वर ने उसे वादा किया था, उसे कहा था कि ये ना करना, छुरा ना चलवाना, या अपने ये काम ना करना। लेकिन उसने क्या किया, किसी वो स्त्री के बहकावे में, वो व्यभिचार में फंसकर उसने कहा हाँ ठीक है, अगर तू कहती है तो ये ठीक है मेरे लिए। और क्या हुआ, उसकी सारी ताकत, उसका सारा बल, जो परमेश्वर की सामर्थ्य थी उसमें, वो खत्म हो गया और वो डाउन हो गया। उसका ताकत जो था, पहले की जो ताकत थी, वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उसके अंदर बल था, ताकत था। लेकिन जब उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, जब परमेश्वर के वचन से वो दूर गया, तो उसके अंदर से वो सामर्थ्य निकल गया, सिर्फ ताकत रह गई। हेलो, समझ रहे आप? सिर्फ ताकत रह गई, और वो ताकत ज्यादा दिन काम नहीं किया। लोगों ने क्या किया, चारों तरफ से उसे घेरा, पकड़कर उसके आंखों को नुकसान दिया, सब कुछ हाथे बांध दिए उस बिल्डिंग में, और वो क्या हो गया, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। बोलिए, मैं नया बल प्राप्त करूंगा। हालेलुया। क्यों घबराते हो, क्यों चिंता करते हो, क्यों अपने प्रॉब्लम, अपनी परेशानियों को, अपने दुखों को ऊपर करते हो? परमेश्वर को ऊपर करो, यीशु को ऊपर करो, कि मेरा यीशु पहला मेरे जीवन के। उस बीमारियों को बड़ा नहीं, उस चिंताओं को बड़ा नहीं, उन कर्जों को बड़ा नहीं, उन हालातों को बड़ा नहीं, अपने यीशु को बड़ा करो, और उसकी बाट जो हो इंतजार करो। इसलिए बाइबल कहती है कि तू धैर्य रख, धीरज को अपना काम करने दे। कई बार हम तुरंत घबराते, ये नहीं हुआ, वो नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर काम करने वाला है, और बिना उसकी इच्छा के द्वारा कुछ भी होने वाला नहीं है। नहीं तो आप जब से पैदा हुआ ना, तभी से यीशु मसीह आपको चुन लिया होता, तभी आपके घर पर पास्टर गया होता और कहता है ये तो प्रभु की ओर से चुना हुआ है, इसके लिए प्रार्थना करो। ये परमेश्वर की इच्छा जब थी तभी उसने आपको चुना। आपको 50 साल की उम्र में चुना, आपको 25 साल की उम्र में चुना, आपको 30 में चुना, आपको 15 में चुना, किसी को 5 में खड़ा करता है, कोई जन्म होता है उसको परमेश्वर वहां से खड़ा करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है, यह आपकी इच्छा नहीं है, यह आपकी बल, यह आपकी ताकत नहीं है।
अगर उसकी इच्छा होगी, अगर वो हमें विश्वास में लाकर हमारे पापों को शुद्ध कर कर हमें सारी चीजों से छुटकारा देकर अगर मुझे सेवा में सौंप सकता है, आपको विश्वास में बढ़ा सकता है, तो आगे क्या नहीं कर सकता है वो। हाँ, प्रभु के लिए क्या वचन लिखा, क्या प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव है? लेकिन वो असंभव को सोचने के पीछे टाइमिंग का जो हमारे जीवन में टाइमिंग का जो काम रहता है, उसी टाइमिंग में हम क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सेवा के लिए कभी नहीं घबराता। अगर परमेश्वर को सेवा लेना है तो परमेश्वर उत्तम तरीके से सेवा लेकर रहेगा, वो जहां भी हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सेवा लेने वाला परमेश्वर, वो अपनी महिमा कराने वाला। वो अगर बाइबल कहती भजन संहिता कि वो समुद्र की लहरों से, वो फूलों से, वो पेड़ों से वो महिमा करा सकता है, वो नदियों से भी महिमा कराना जानता है, तो हम और आप तो जीवित है, वो हमसे क्यों नहीं कराएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन में वफादारी बनना, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के कार्य को करना। अगर आपसे कोई भूल हो गई है, गलती हुई है, तो आज भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूं और घुटने पर आकर कहता हूं कि परमेश्वर, मेरे से जो भूल हुई है, गलतियां हो गई है, मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर। हालेलुया। अपने गुनाहों को, अपने पापों को पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में रखना कि अगर छोटा से भी छोटा हुआ है परमेश्वर, तो मुझ पर दया कर, मैं उसे सुधारूंगा और आपकी उपस्थिति में बढ़ूंगा परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। वो ऐसा वैसा काम करने वाला प्रभु नहीं है, वो बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने वचन में कहा है कि तुम मेरे प्रधान, तुम मेरे याजक हो। हालेलुया। आप ऑलरेडी उसके याजक हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो आपको ब्लेस किया है, वो आपको आशीष किया है। ये वचन हमें सिखाता है कि जब हम प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं तो हमें नई सामर्थ देता है। जब उसकी आप प्रतीक्षा करोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आप घबराओगे, वो तकलीफ आ जाएंगी। आप घबराओगे, वो चिंताओं करोगे, आपका विश्वास में वो कमियां दिखने लगेगी। लेकिन जब आप घबरा कर बिना घबराए परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ोगे, उसके वचन में बढ़ोगे, परमेश्वर आपके जीवन में वो नया नया काम करेगा यीशु के नाम में। बोलिए, मेरे जीवन में वो नया काम करेगा। हालेलुया। मैं न थकूंगा, मैं न श्रमित होऊंगा। यशायाह 40 का 31 में क्या लिखा? मैं न थकूंगा, मैं न श्रमित होऊंगा, मैं उकाब की नाई उड़ता जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं न घबराऊंगा। मेरे जीवन में वो चिंताएं काम न करेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे जीवन में वो प्रॉब्लम, वो समस्याएं काम न करेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम वो दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, वो चलेंगे, वो थकित न होंगे। हालेलुया। बोलिए, मैं न थकूंगा। हालेलुया। बोलिए, मैं न घबराऊंगा, क्योंकि उसकी सामर्थ मुझ में काम कर रही है, उसकी पावर मुझ में काम कर रही है, उसका अभिषेक मुझ में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू फादर। प्रभु को कहे, मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज तूने मुझे बल से भरा है, आज तूने